अरे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा क्या पूजा से हमें फल मिलता है। तो देखिए, पूजा से फल प्राप्त होता है, लेकिन जिन पुरुषों की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हैं, या यूँ कहिए कि जिन लोगों ने अष्टांग योग का पालन नहीं किया है, या सत्य का आधार जिन पर नहीं है, या परमात्मा की सत्ता में जो विश्वास नहीं करते हैं, या परमात्मा हमारे निकट है ऐसा उनको विश्वास नहीं है, उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता है पूजा करने से। और यदि हम पूजा नहीं करें और हम अष्टांग योग का पालन करें, सत्य का पालन करें और परमात्मा की सत्ता में विश्वास करें और परमात्मा को अपने निकट मानें और हर जगह व्यापक मानें, तो हम पूजा नहीं करेंगे तब भी हमें सब फल प्राप्त होगा। तो जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं, राम मंदिर में जो चोरी करने वाले थे, तो भगवान राम के पास वो रहते थे और वो आरती में भी सम्मिलित होते थे, और यानी चौबीसों घंटा उनके सानिध्य में रहते थे भगवान राम के में। भाई, मूर्ति में भगवान नहीं होता है, लेकिन वो मूर्ति से अलग भी नहीं है, वो चौबीसों घंटे हर जगह पे व्यापक है। इसीलिए फिर जो है एक विशेष स्थान है वो अयोध्या में। तो परमात्मा की निकटता में वो सारे कार्य कर रहे थे, लेकिन वो सत्य का आचरण नहीं कर रहे थे, अष्टांग योग का पालन नहीं कर रहे थे, परमात्मा की सत्ता में विश्वास नहीं कर रहे थे, परमात्मा को निकट नहीं मान रहे थे, अन्यथा वो चोरी नहीं करते। तो उनको इन चीज़ों में विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने चोरी की, या जो भी कुछ हाथ पड़ा वो उसको ले गए। बंदर बाँट हो रही थी माँ। तो अब उनको कैसे फल नहीं मिला है, आप सोच लीजिए कि जो फल उन्होंने प्राप्त किया अब उसी से उनको कष्ट होने वाला है, और उनको जो कुछ लिया था वो नष्ट हो जाएगा या वापस आ जाएगा। तो यानी जब हमने अष्टांग योग का पालन नहीं किया है, हम परमात्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, परमात्मा के अपने निकट नहीं मानते हैं, तो फल प्राप्त हमें नहीं होता है। अब फल प्राप्त क्या होता, यदि वो ईमानदारी से कार्य करते तो कम से कम वो जो 18,000 रुपये ले रहे थे वो तो प्राप्त होते, या 20,000 रुपये ले रहे थे वो तो प्राप्त होते, और फिर ये महसूस करते कि हम बहुत बड़े मंदिर के सानिध्य में रह रहे हैं और हम नियमित तौर से वहाँ पर जा रहे हैं। ये भी एक बहुत गौरव की बात थी। लेकिन उन्होंने पूजा नहीं की, यानी सच्चे हृदय से अष्टांग योग का पालन नहीं किया, इसीलिए उनको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। और यदि आप सत्य का आचरण कर रहे हैं, इंद्रिय आपकी कंट्रोल में हैं और परमात्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं और उसको अपने निकट मानते हैं, तो आप पूजा मत करिए, धूप अगरबत्ती दीपक मत जोड़िए, आपको सब फल प्राप्त होगा। तो मूल में क्या हुआ, मूल में यही है कि आपको अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, पहले नंबर तो ये है। दूसरे पे परमात्मा की सत्ता में विश्वास करना पड़ेगा, मंत्र में विश्वास करना पड़ेगा, परमात्मा को अपने निकट मानना होगा। जब इस प्रकार का तुम्हें दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो हमारी आत्मा कभी भी गलत भाव नहीं दे सकती है, ना वो चोरी कर सकता है, ना वो ठगी कर सकता है, और ना वो किसी से छल और कपट कर सकता है। वो सच्चे हृदय से आचरण करेगा और फिर उस मनुष्य के लिए खुशी खुशी की बात है, और उसको सारे फल प्राप्त होंगे जो परमात्मा की तरफ से होते हैं। तो भाई और बहनों, सोचिए समझिए, हमें कहाँ दान देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, और हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको जानकारी कर लेनी चाहिए। तो बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।